अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी जमातों को दी गई मोहलत, आज आखिरी दिन है। फैसला किया जाना है या लिखा हुआ फैसला अमल दरामद के लिए सामने आएगा। ये फैसला एक साथ मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से है। पंजाब के अंदर इंतखाबात का मामला, जिसको लेकर बहुत बुरा तसादम इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आज के रोज़ तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी हो चुकी है। बेंच डी लिस्ट हो चुका है। चीफ जस्टिस जिसकी खुद सरबराही कर रहे थे। क्या वजूहात है, क्यों ये सब हो रहा है? और बिलखुसूस गुज़श्ता 2 रोज़ से जब आपने ऑडियोज़ लीक्स देखी, और ऑडियो लीक्स भी को आम लोगों की नहीं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की और एक सीनियर एडवोकेट तारक अली रहीम की, और फिर उसके साथ बड़े ही अहम शख्सियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास मोहतरमा और एक दीगर एडवोकेट जो है उनकी अहलिया जो है उनकी, इन तमाम दर ऑडियोज़ के बाद अब आज का रोज़ बड़ा अहम था। बहुत अहम डेवलपमेंट्स मुतवक्के थी। आज के रोज़ अदालत की अंदर चलने वाली जो मुख्तलिफ केसों की समातें हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों को अखज़ किया जाना था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 11th आवर के अंदर आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच डिलिस्ट किया गया। क्विकली आपके सामने रखेंगे कि आज के रोज़ क्या फ़ैसले एक्सपेक्टेड हैं। वो तमाम तो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सके। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। 2:30 बजे एक और बड़ा ही अहम इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने। और अब इस इजलास के अंदर ने क्या करना है, असल में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। मौलाना फजल रहमान कंटिन्यूसली भगो भगो कर मार रहे हैं PDM के ऊपर कि इमरान खान से वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब ये सारी PDM इस वक्त हसास इदारों की जानिब से इंडिकेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूरा वाज़े तौर पर हदायत मिलने के बाद जब PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हुई तो फजल रहमान नहीं मान रहे। और ये एक ऐसा डेडलॉक है जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्रंगेज़ी की जाने जाता हुआ नज़र आ रहा है। शर्रंगेज़ी इसलिए कि फजल रहमान जैसा शख्स अगर इस PDM इत्तेहाद के साथ मिलकर मुज़ाकरात में नहीं बैठता तो एक लटकती तलवार की सूरत में ये हमेशा से पीछा करता रहेगा इस PDM अलायंस का, जो कि हमेशा से इस हुकूमत की गोद में बैठे रहे, मुख्तलिफ वजारतों के मज़े लूटते रहे। और नतीजा सिफर। इनके आप अपने हल्के में जाए, आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ डेवलपमेंट की। आप गए थे नवंबर के महीने में, अफसोसनाक सूरत हाल है। अब मामला इस वक्त ये है कि आज के रोज़ की जो बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है वो ये कि एक तो इलेक्शन की तारीख पर जो सियासी इत्तफाक़ राय है उसके लिए सियासी जमातों को अदालत ने कहा था गुज़श्ता हफ्ते से 2 रोज़ पहले कि आप मशावरत करके आ जाएं और हमें बताएं कि फिर आपने क्या, एक ही रोज़ इंतखाबात होंगे और आप इस मामले में कंसेंसस करके आ जाएं। उसके बाद हमने देखा हुकूमत की दौड़ें लगी हुई थी। बिलावल भुट्टो खुद DI खान गए फजल रहमान साहब से मिलने, कोई हल नहीं निकला। और लेटेस्ट स्टेटमेंट भी फजल रहमान के सामने आएगी कि इमरान खान से वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब इस सबके बीच में आप देखें ऑडियोज़ लीक्स करके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम मामला चल रहा है इंतखाबात का, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के हवाले से जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन की अदालत ने और गुंजाइश की भी बात की, सियासी जमातों को मिल बैठने की भी बात की, अदालत को ही मशकूक बना दिया लीक्स करने वालों ने। अब लीक्स करने वाले कौन है वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन 2 ऑडियो लीक्स, पहली ऑडियो लीक उसका हवाला पहले ही आप देख चुके हैं, सुन चुके कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास मोहतरमा जो है वो एक दूसरे एडवोकेट जो है उनकी अहलिया के साथ गुफ्तगू कर रही है। उसमें मार्शल लॉ का जिक्र भी है, उसमें इमरान खान के जलसे का जिक्र भी है, उसमें अदालत के अंदर जो चल रहा है जो माहौल है उसका जिक्र भी है। सबसे अहम चीज़ जो गुज़श्ता रोज़ सामने आई साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, उसमें किसी जजमेंट की बात हो रही है 2010 की, और जिन जजमेंट्स की बात हो रही है उससे कोई मिसाल कायम करने की बात हो रही है, और वो भी हालिया कंटेक्स्ट में बड़ी अहम ऑडियो समझी जा रही है। यानी इस पूरे खेल के अंदर ये जो ऑडियोज़ हैं ये बेसिकली इस तमाम तर प्रोसीडिंग को इम्पैक्ट करने के लिए लीक की गई। प्रोसीडिंग क्या कि अदालत ने इंतखाबात का कहा, अब अदालत सियासी जमातों को इत्तफाक़ राय के लिए कह रही है। उस पर PDM हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सर पर बंदूक रख कर आप हमसे मुज़ाकरात नहीं करवा सकते। तो पूरी तरह से अदालत और सियासी जमातें आमने सामने हैं। लेकिन ये सियासी जमातें जब अदालत के अंदर आती हैं तो वहाँ बीगी बिल्ली बन जाती हैं, वहाँ इन्हें कंटेम्प्ट का डर रहता है। लेकिन बाहर ये पूरी तरह से 9 बालों पे छक्के मारने की कोशिश करते हैं। अब क्लीन बोर्ड होने का पूरा ख़तरा मौजूद है। इस वक्त ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल
जस्टिस अतर मिनल्ला और जमाल खान बंदोखली, इन पर मुश्तमिल एक बड़ा ही अहम बेंच था जिसने आज कम से कम 12 केसों की समाअतें करनी थी। ये 12 बड़ी अहम केस थे और ये जो बेंच था ये अपनी हैसियत में एक बड़ा अननेचुरल सा बेंच था, यानी ये लोग अब ख्याल नहीं है। अब जमाल खान बंदोखेल का आपको पता है इख्तिलाफी नोट, वो किस तरह से पंजाब इंतखाबात के मामले पर जो प्रोसीडिंग थी उससे उन्होंने ख़ुद को अलग अलग कर लिया था। अलबत्ता अतर मिनल्ला इस पूरे मामले में अभी तक जो है उनका इन 12 केसेस के अंदर जो उन्होंने प्रोसीडिंग्स करनी थी, यहाँ से उनका हमें टिल्ट मालूम हो सकता था, यहाँ से हमें उनका एक जेस्चर मालूम हो सकता था कि वो इस पूरे सिनारियो को, इस पॉलिटिकल जुडिशियल क्राइसिस को कैसे देख रहे हैं, लेकिन वो बेंच ही डीलिस्ट हो गया। तो ये बड़ी अहम बात है कि गुज़श्ता रोज़ DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग भी उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं, किसी की हमायत में या किसी के अगेंस्ट नहीं, वो सब सियासी जमातों का एहतराम करते हैं। लेकिन इस वक्त चीज़ बड़ी वाज़ेह है, अदालत जब खुद ये कहती है कि सेक्रेटरी डिफेंस की जानिब से अदालत के अंदर मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात कराने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई, उस दरख्वास्त को पहले आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि अब ये गुंजाइश हो रही है और वो अदालत जो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का कह रही थी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाए, और वो वक्त भी पूरा हो चुका है और अब 14 मई की तारीख बड़ी नज़दीक है। पंजाब के अंदर इंतखाबात की जो तारीख दी गई है, लेकिन उससे पहले मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए दरखास्तें आई हुई अदालत के अंदर। अब उन दरखास्तों पर सियासी जमातों को इत्तफाक राय करने का कहा गया हुआ है। आज डेड लाइन थी और कल अदालत लगनी थी, लेकिन आज इत्तला यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीमार हो चुके हैं और ये बीमारी अब कितने दिन तक रहेगी, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले रोज़ जो 27 अप्रैल बताया गया था कि 27 अप्रैल के रोज़ बड़े अहम फैसला होगा मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से, तो 27 अप्रैल के रोज़ अब अदालत नहीं लग सकेगी। अमलन यही लग रहा है, क्योंकि जिस्म दर्द, बुखार, नज़ला, खांसी, ये तमाम तर बीमारियाँ बताई जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त शिकार है। अब अगर वो खुद मौजूद नहीं होंगे तो उनकी सरबराही में चलने वाले बेंच नहीं चल सकेंगे, समाअत नहीं हो सकेगी, तो ये मामला मज़ीद डिले होगा। लेकिन यहाँ इस मामले को सिर्फ बीमारी के तौर पर ना देखा जाए, ये देखा जाए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन बोल रहा है। तो PDM को फजल रहमान ने गले से पकड़ रखा है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी कि अदालत जो मुज़ाकरात का कह रही है उसको पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालफत कर रही है। अब जो इत्तेहादी जमातों का इजलास है आज, उससे वाज़े होगा, उससे ये चीज़ बड़ी क्लियर होगी ब्लैक एंड वाइट में कि होगा क्या होगा। वाज़े आपको मालूम है कि 2 हफ्ते कबल जो पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती ब्रीफिंग दी गई, उसके अंदर जो सारे सरबराहान थे अस्करी इदारों के, खुफिया एजेंसियों के, वहाँ पर ये बात रखी गई, मामलात रखे गए मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के, और उसके बाद ये कंसेंसस कम अज़ कम मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ज़रूर हो गया कि एक ही रोज़ इंतखाबात होने चाहिए। अब इस पर बाकी सियासी जमातों को का भी टेक है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसके लिए आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बनवाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त गले की हड्डी बन चुकी है PDM की भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। अब देखना ही है कि इसको कैसे टेकअप करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के रोज़ बेंच डीलिस्ट होना और समातों का मुलतवी होना बड़ा अहम मामला है और आने वाले रोज़ बज़ाहिर अदालत लगती हुई नज़र नहीं आ रही। अगली वीडियो में मुलाकात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।